नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 43 के बारे में, दिनांक 12/10/2020। बच्चों, पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर जी परसई द्वारा लिखित। प्रेमचंद जी से तो आप अच्छी तरह परिचित हो ही चुके हैं, क्योंकि प्रेमचंद के फटे जूते के कई भाग हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं आगे का भाग। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभद दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जावत पनिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको कर वो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम समझौता नहीं कर पाए। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्करा रहे हो, उससे यही लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी नज़र आ रही है। ऐसा लगता है जिसे तुम घृणित समझते हो, जिससे घृणा करते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पैर की उंगली से इशारा करते हो। ये हो गया हमारा पाठ का भाग। अब करते हैं प्रश्नों पर चर्चा। प्रश्न क्रमांक 1, फतेहपुर सीकरी आने जाने में किसका जूता घिस गया था? फतेहपुर सीकरी आने जाने में कुम्मन दास का जूता घिस गया था। प्रश्न क्रमांक 2, किस चीज़ पर जूते से ठोकर मारने के कारण प्रेमचंद का जूता फट गया था? लेखक ने लिखा है, कोई सख्त चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उस पर ठोकर मारने से प्रेमचंद जी का जूता फट गया था। प्रश्न क्रमांक 3, वो कौन सी चीज़ें थी जो सदियों से परत दर परत जमकर समाज में टीले के रूप में निर्मित हो गए थे? वे चीज़ें जिनसे हम समझौता नहीं कर पाए और जो हमारी कमजोरी थी, वो सदियों से परत दर परत जमकर समाज में टीले के रूप में निर्मित हो गए, और आज भी वो टीला आज उस समाज में हमारे में पहाड़ बन चुका है, वो बुराइयाँ। प्रश्न क्रमांक 4, क्या आपको आज भी समाज में कुछ बुराइयां दिखाई देती हैं? कुछ बुराइयों के बारे में बताइए। बच्चों, आप स्वयं विचार करके देखिए कि हमारे आज के समाज में आपको कुछ बुराइयां दिखती हैं या नहीं। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि हाँ, हमको समाज में आज भी कुछ बुराइयां दिखती हैं, जैसे समस्याओं का सामना न करके उनसे बच के भागना, भ्रष्टाचार, लालच आदि बुराइयां। इसके अलावा आपको कोई और बुराइयां दिखती हैं तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसकी तरफ पैर की उंगली से इशारा करते थे? लेखक के अनुसार प्रेमचंद जिसे घृणित समझते थे, जिससे घृणा करते थे, उसकी तरफ पैर की उंगली से इशारा करते थे। आपके लिए संदेश है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं ताकि कोरोना से बचने में सहायता मिले। अगर बच्चों अभी भी आपको इस चर्चा में कोई समस्या रह गई है तो आप मेरे द्वारा लिखे गए उत्तरों से सहायता ले सकते हैं। फिर भी आपको कोई समस्या रहती है तो आप अपना प्रश्न मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली जो वीडियो मैं लाऊंगा उसमें आपको उस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। तो बच्चों, आज की कार्यपत्रिका में इतना ही, और अगर आप चाहते हैं अगली कार्यपत्रिका के उत्तर आपको शीघ्र मिल जाएं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।